सागर के बहेरिया थाना क्षेत्र में युवक की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को युवक के पिता समेत रिश्तेदारों ने सागर पहुंचकर एसपी अभिषेक तिवारी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की। मां शारदा एंटरप्राइजेस लेके आया है फर्नीचर, एल शेप महाराजा सोफा, डबल बेड, सिंगल बेड, पलंग, अलमारी, ड्रेसिंग मात्र 26,000 में फर्नीचर का संपूर्ण सेट। लोगों ने बताया कि बमहौरा निवासी दिनेश पटेल सोमवार की सुबह 7 बजे हरगोविंद के साथ पार्टी करने निकला था। वहां 4-5 दोस्त और भी थे। बाद में उसके पेड़ के नीचे पड़े होने की सूचना मिली थी। साथ वाले कुछ बता नहीं रहे हैं। उनका केवल इतना कहना है कि उसे मधुमक्खियों ने काट लिया था, जबकि उसके शरीर पर ऐसे निशान ही नहीं है। पुलिस भी उनकी बातों पर ही भरोसा कर रही है। अगर उसे मधुमक्खियों ने काटा तो तत्काल परिजनों या एम्बुलेंस को सूचना क्यों नहीं दी थी? उसका मर्डर किया गया है। हम लोग चाहते हैं कि मामले की सूक्ष्म जांच की जाए। अगर ठीक से जांच नहीं होगी तो हम लोग दिल्ली तक जाएंगे। दिनेश अपने पिता का इकलौता सहारा था। उसके साथ क्या हुआ, इसका सच उजागर होना चाहिए। पटेल बमहौरा और एक मामले में आए थे कि हमारे जो बच्चे का मर्डर हुआ है कल, उसके लिए सुबह 7:30 बजे से ले गए और 7 बजे क्या करते रहे इसका कोई पता नहीं। जब हम लोग वहाँ पता लगा, कोई दूसरे अन्य आदमी ने पता दिया कि आपका बालक वहाँ डला है, तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखा दिनेश था। तो हम लोग एसपी ऑफिस इसलिए आए कि हम लोगों को ये पता चले कि पुलिस इंक्वायरी कर रही या नहीं कर रही। यदि इंक्वायरी पुलिस नहीं करती तो मैं इससे ऊपर भी जाऊँगा, दिल्ली तक दौड़ लगाऊंगा, छोड़ेंगे नहीं। हुई थी, कौन लोग हैं जो आपके बच्चे? कोई पता नहीं चल रहा है क्या हुआ है। किस पे शंका हुई आपको? शंका तो अब देखो 7-8 लोग थे, तो 7-8 लोगों में कोई नहीं बता रहा कि हमने क्या किया। इसका पुराना विवाद कोई पुराना विवाद नहीं था। बोल रहे मधुमक्खी ने काटा है, जबकि मधुमक्खी का उस पर कोई निशान नहीं है। आप कह रहे हैं किसी के साथ गए हैं, किसी के साथ गए हैं अगवा कर कुछ ऐसी बात बताओ। हरगोविंद के साथ गए ऑटो से। हाँ, ये कौन है हरगोविंद? ये हरगोविंद हमारे परिवार का है, पटेल। उसके साथ में गए तो उस लोगों से भी पूछ रहे तो वो लोग कुछ नहीं बता रहे। वे बोल रहे मधुमक्खी ने काटा उसको। कितनी थी आपके बच्चे की उम्र? वो हाँ, कहाँ मिला, किस अवस्था में? 40 साल में वो मिला, एक आम के पेड़ तले डला। अब आप क्या चाह रहे हैं? अब हम लोग उसका निर्णय चाह रहे हैं। भरपूर मात्रा में हम लोगों को न्याय मिले, क्योंकि उनके पिताजी हैं, सुज्जे हैं आपके साथ। इनकी कोई करने का ना कोई वो नहीं है आवासा कि ये कछु कर पाएंगे। वो जी छोटा सवाल, एक ही बार से कोई नहीं है उनके परिवार में, ऐसे मतलब घर में कि इसके लाने कोई संभाल ले अपनी बात बताई के लिए। इस मामले में एसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मृत्यु का कारण पता चलेगा। मधुमक्खियों के काटने की बात कही गई है, लेकिन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। मामले की जांच की जा रही है। कल एक घटनाक्रम बहेरिया थाना अंतर्गत सामने आया है, जिसमें कुछ व्यक्ति जो साथ में वहां गए हुए थे, परंतु उनमें से एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हुई, जो हम लोगों को सूचना मिली पुलिस थाने पर। उसके बाद पुलिस ने पहुंचकर मौके पर कार्रवाई की है और शव का पीएम भी कराया गया है। पीएम रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई भी क्लियर होगी। इसमें प्रथम दृष्टया तो जो वहां पे मौजूद अन्य साथी थे उन्होंने बताया कि शायद मधुमक्खी के काटने से मृत्यु हुई है, परंतु पुलिस अभी किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है। सभी तथ्यों की बारीकी से जांच की जा रही है। पीएम रिपोर्ट और अन्य फॉरेंसिक एविडेंस के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे कुशवाहा समाज संगठन को समाचार पत्र के माध्यम से आज ज्ञात हुआ कि बमहौरा ग्राम में दिनेश पटेल नाम के एक व्यक्ति को संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है, और ऐसा उसमें लिखा है कि मधुमक्खियों के काटने से मौत हुई है। तो हम लोग जब इनके घर गए, इनसे संपर्क किया परिजन से, तो बहुत सी विषम परिस्थितियां उसमें नजर आ रही हैं। सुबह 5-6 बजे कुछ लोग आते हैं, दिनेश पटेल को उसके घर से पार्टी का कह के ले जाते हैं। फिर इनकी एक जगह सुनसान जगह पे पार्टी होती है और 8 साढ़े 8 बजे इनका कहना है कि वहाँ मधुमक्खी का छत्ता लगा था, जिससे मधुमक्खियां भिनक गईं और उनने काटा, और ये लोग वहां घटना स्थल से बता रहे हैं कि भाग गए। इसके बाद दिनेश पटेल वहां 11 साढ़े 11 बजे तक अचेत अवस्था में पड़ा रहा। इन लोगों ने, जो उसके साथ थे 5-6 लोग, उनने कोई सूचना घर पे नहीं दी, एम्बुलेंस के लिए भी सूचना नहीं दी, पुलिस के लिए भी सूचना नहीं दी। और 11 साढ़े 11 बजे जब परिजन उसके यहाँ घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो दिनेश पटेल अचेत अवस्था में पड़ा मिलता है। उसके आजू बाजू एक शराब की टूटी हुई बोतल मिलती है। सिर पर उसके
चोट का निशान था, जैसे बोतल मारी गई हो। नाक और मुंह से खून बह रहा था। तो भाई साहब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल के आया? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। हम सभी ने आज जो ज्ञापन दिया है उसमें इस घटना की उच्च स्तरीय जांच और सीबीआई जांच की भी मांग की है। इसकी अन्वेषण जो है बहुत बारीकी से किया जाए, सूक्ष्मता से किया जाए, इसमें कोई भी दोषी बच ना पाए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही गंभीर अपराध किया है और इस तरह से घुमाया जा रहा है, इसको भ्रमित किया जा रहा है कि मधुमक्खी के काटने से ये डेथ हुई है। क्या कारण है कि प्रशासन ने इसको गुमराह करने में लगी हुई है? अभी मैं अब इसके विषय में नहीं कह सकते, लेकिन परिजनों का ऐसा आरोप है कि मधुमक्खी के काटने का उसके शरीर पे कोई निशान नहीं था, कोई डंक नहीं थे। आप अभी बात कर रहे थे कि ये पार्टी करने के लिए निकले थे, ये कौन किसके साथ गए थे, कौन लोग थे पार्टी करने गए थे? कुछ नाम इन लोगों ने बताए हैं, एक दो पटेल समाज के व्यक्ति थे, इसके बाद कुछ वहीं आस पड़ोस रहने वाले बामोराव गम्हरिया के लोग थे। नाम तो खोले होंगे ना? इसमें ज्ञापन में जो नाम आए हैं वो हरेंद्र सिंह ठाकुर, इमरत पटेल, हरगोविंद पटेल, विजय पाल है, प्रमोद पंडा है, डल्लू ठाकुर हैं, पप्पू पटेल हैं, अनिल पटेल हैं। ये गम्हरिया कुछ कोई साजिल गांव गम्हरिया के, ये बहेरिया के निवासी हैं। ये लोग घटना से समय से ही ना तो परिजन से मिलने आए, ना ही उन्हें विस्तृत कोई जानकारी दे रहे हैं। यहाँ वहाँ सब भागे हुए फिर रहे हैं। तो घर परिजन को ये सब पूरा संदेह है कि इन लोगों ने उस पार्टी के दौरान जो भी हुआ हो और घटना कारित की है उसके साथ उसकी जांच हो और जो दोषियों पे कड़ी कार्रवाई हो। इसको लेके सभी लोग आज एसपी साहब से मिले। मिला है एसपी साहब से? एसपी साहब ने इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द से जल्द प्राप्त करके बहेरिया थाने को कुछ निर्देश दिए हैं और जो मुख्य बिंदु जो इसमें ज्ञापन में दिए गए हैं जांच के, जो संदेह उत्पन्न करते हैं, उन सभी बिंदुओं को शामिल करते हुए पूरी जांच निष्पक्षता से करने का उनको निर्देश दिया है और पीड़ित के लिए न्याय मिलेगा, ऐसा उन्होंने पूर्ण आश्वस्त किया। मां शारदा एंटरप्राइजेस लेके आया है आपके लिए आकर्षक फर्नीचर, एल शेप महाराजा सोफा, डबल बेड, सिंगल बेड, पलंग, अलमारी, ड्रेसिंग एवं सभी प्रकार के आकर्षक फर्नीचर। साथ ही पाएं मात्र 26,000 में आकर्षक फर्नीचर का संपूर्ण सेट। हमारा पता है मां शारदा एंटरप्राइजेस, तिली राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा मोबाइल नंबर है 7000624396, 9691987669।